सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। तो मुझे ना काइंडली कंफर्म कर दें कि सबको वॉइस आ रही है और ये स्क्रीन शेयर सबको हो रही है? जी अली, जी वॉइस और वॉइस आ स्क्रीन रही है। दोनों क्लियर। ठीक है, स्क्रीन शेयर भी हो रही है? जी स्क्रीन में शेयर हो। इसको बताएंगे कैसे। अच्छा ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको यानी कि ना सब होलसेल का भी आप इनके पहले कर रहे हैं तो आपको यानी कि ना काफ़ी आइडिया होगा इनके ना सब चीज़ों का, यानी कि लिस्टिंग कैसे होती है और यानी कितना इसके जो हमसे बेसिक्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो हम ना सबसे पहले देखेंगे कि आपने ना कोई भी अच्छी प्रोडक्ट हंट किस तरह करनी है। ठीक है, हंटिंग के बहुत सारे मॉडल्स हैं। आप यानी कि उससे आप यानी मैनुअल हंटिंग कर सकते हैं, कीपर यूज़ करके हंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, हीलियम 10 है उससे आप हंटिंग कर सकते हैं। तो हंटिंग के ना बेशुमार तरीके हैं। ठीक है, तो देखिए जो एक तो सिंपल तरीका है कीपा का। ठीक है, आप गए कीपा की वेबसाइट पे। ठीक है, आपने वहाँ पे अपनी मर्जी के फिल्टर लगाए हैं और उसके बाद ना आपने यानी कि वहाँ से 1 बाय 1 करके ना आपने प्रोडक्ट देखना शुरू किया और वहाँ से आपको जो सोर्सिंग मिली है आपने वो प्रोडक्ट निकाल लिया। ठीक है, ये तो वो मेथड है जो हर बंदा कर रहा है। ठीक है, वो लेकिन इस मेथड पे ना आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। अगर मैं आपको ऑन एवरेज बताऊँ, अगर आप कीपर से हंटिंग करते हैं ना तो आपको एक या 1.5 घंटे में जाके 1 या 1.5 घंटे में जाके आपको एक प्रोडक्ट मिलती है। ठीक है, यानी कि जो ऑन एवरेज आ रही होती है, क्योंकि हर बंदा वहीं पे यानी कि कीपर से कर रहा होता है और यानी कि कीपर ना यानी कि सही तरह से रिजल्ट शो नहीं करता। ठीक है, मैंने स्टार्ट हंटिंग का अपना जब मैंने किया था तो मैंने कीपर से ही किया था, लेकिन कीपर से ना मेरा टाइम बहुत लग रहा था, 40 मिनट में जाके 1 आवर में जाके। ठीक है, कभी कभार अगर बहुत अच्छा जा रहा हूँ तो फिर हाफ आवर में जाके तब जाके एक प्लॉट हंड्रेड होती थी। ठीक है, तो मैंने फिर कीपा छोड़ दिया। ठीक है, तो अब मैंने जो सा मेथड में यूज़ करता हूँ ना तो वो ऐप है सेलर स्नाइपिंग। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि जोन से न्यू ड्रॉप शिपर है ना, जो न्यू बंदे सेल कर रहे हैं, आपने जस्ट उनका स्टोर ओपन करना है। ठीक है, आपने उनका स्टोर को स्नाइप करना है। ठीक है, अब देखें, अब जो भी न्यू बंदा है तो सारी बात है वो मेहनत कर रहा होगा। ठीक है, तो आपने जस्ट उनके ना स्टोर को स्नाइपिंग करनी है कि भाई वो जो भी नए बंदे हैं आप वो क्या बेच रहे हैं। ठीक है, अगर देखिए अगर न्यू बंदों को सेल आ रही है तो जारी बात है जब आप वो प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो आपको भी सेल आएगी। ठीक हो गया, तो मैं आपको ना डेमो दिखा देता हूँ एक सेकंड। इसके ना हम बहुत सारी ना एक्सटेंशन हैं जो यूज़ कर रहे होते हैं जिनके ना जो हमें ये सारा काम करने में ना काफ़ी हेल्प करती हैं। अच्छा अली, इनको ना वो वाला मेथड बताएं जो आप ना खुद यूज़ करते हैं। जी मैं वही बता रहा हूँ। हाँ ये एग्जैक्टली, बस वही वाला नहीं बताना। मैं इस मेथड पे मैं खुद ही वर्क कर रहा हूँ। ये सही है, चलें, बिल्कुल ठीक। सबसे ना फास्ट है, यानी कि ना सबसे तेज मेथड है। इससे बहुत जल्दी प्रोडक्ट मिल जाती है। इसमें तो आपको 5 मिनट में भी आपको एक प्रोडक्ट ना एक अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है। अच्छा, मैंने देखिए यहाँ पे ना बहुत सारे सेलर्स के ना ये स्टोर लिंक कॉपी किए हैं। ठीक है, जब भी मैं हंटिंग करने बैठता हूँ यहाँ से कोई भी एक सेलर पकड़ा, ठीक है, उसका स्टोर स्नाइप किया और वहाँ से ना मुझे अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है। अच्छा, सपोज कर लें देखिए ये किसी कोई भी एक लिंक कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। अब देखिए अब ये सेलर है। ठीक है, अभी इसके देखिए जस्ट 8 रेटिंग है। अच्छा, आपको कैसे पता चल रहा है कि वो न्यू सेलर है? आपने देखना है कि जो ऐसे सेलर जिनकी कम हो, रेटिंग ज़्यादा ना हो। ठीक है, 9 हो 10 हो, मैक्सिमम 12 तक हो, बस इससे ज़्यादा जो रेटिंग वाले होते हैं वो सारे ओल्ड सेलर होते हैं। ठीक हो गया, आपने बस मिनिमम देखना, जितना छोटा सेलर मिल जाए उतना बेस्ट है आपको, यानी कि उतना कम आपको काम करना पड़ेगा। तो बस इसकी प्रोडक्ट निकाल लेते हैं।
ठीक है। अब देखिए अब ये बंदा देखें, अब ये 199 प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सी मेन एक्सटेंशन हम यूज कर रहे होते हैं, तो एक तो आपका डीएस, ठीक है, डीएस अमेज़न क्विक व्यू, ठीक है। इससे क्या होगा कि देखिए जो किसी भी लिस्टिंग का एसिन, उसका बीएसआर और उसकी कैटेगरी आपको ना यहीं पे शो करा देगा। देखिए जो ये यहाँ पे शो हो रही है ना, तो ये बाहर ही शो करा देगा, हमें खोलने की जरूरत भी नहीं है। हमें उसका बीएसआर पता चल गया, हमें उसकी कैटेगरी पता चल गई है, उसका एसिन पता चल गया, ठीक है। और नंबर ऑफ सेलर यानी कि ना ये बिल्कुल सही नहीं बताता, यानी कि ऐसे हमें छोटा सा हिंट मिल जाता है कि भाई इसमें एसबीएम है, एफपीएस सेलर है या नहीं है, इसमें अमेज़न है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए तो एक जो एक्सटेंशन है हम ये वाली यूज कर रहे होते हैं, डीएस अमेज़न क्विक व्यू, ठीक है। अब यहाँ से हम एक करके ना लिस्टिंग को करते हैं, एनालाइज करते हैं। अब देखिए इसमें यानी कि अमेज़न नहीं है, इसको हम खोल लेते हैं। देखिए अब ये सोल्ड अमेज़न है, इसको मैं यही से पता चल गया कि यानी कि ना ये अमेज़न सेल कर रहा है। तो स्टार्ट में ना बाद में बेशक आप ये लिस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास न्यू अकाउंट होता है तो ये वाली लिस्टिंग को सोल्ड बाय अमेज़न की लिस्टिंग को नहीं लगाते हम, यानी कि ना ये शुरू में नहीं, स्टार्ट में लगाते, क्योंकि शुरू में हमने लिस्टिंग भी कम करनी होती है, ठीक है। तो इस वजह से हम सोल्ड बाय अमेज़न में लिस्टिंग नहीं जाते। जो ऐसी लिस्टिंग जिसमें अमेज़न खुद सेल कर रहा है उसमें हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये भी सोल्ड अमेज़न, इसको भी हम स्किप कर देते हैं, ये भी सोल्ड अमेज़न है, ठीक है। तो हम खोल देते हैं, अली ये एक्सटेंशन कौन सी थी जो आपने अभी बताई है? ये देखिए ये है पड़ी डीएस अमेज़न क्विक व्यू, ठीक है, बस आपको लिखे भी सेंड कर दूंगा, डीएस अमेज़न क्विक व्यू, ठीक है जी, चलो ठीक है। जी जी। अच्छा उसके बाद जो सी हम यानी कि यूज कर रहे होते हैं एक्सटेंशन, वो है सेलर सेपरेट, ठीक है। देखिए अब ये हमने एक लिस्टिंग ओपन किया है। अब देखिए अगर हमने इसका बीएसआर कैटेगरी देखनी हो तो हमें देखिए इतना नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, और यहाँ पे आके इसका बीएसआर कैटेगरी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इतना नीचे यानी कि करने से बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। एक एक्सटेंशन है सेलर सेपरेट के नाम से, सेलर सेपरेट ना, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हमें देखें यहाँ पे बीएसआर कैटेगरी एसिन ये सब कुछ हमें लिस्टिंग के टॉप पे शो हो गया, हमें नीचे स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये होगी सेकंड एक्सटेंशन, ये हर चीज़ हमें ऊपर ही शो हो रही है। ये इस जो एक्सटेंशन है ये इसका बेनिफिट है, ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे हम जो एक्सटेंशन यूज़ कर रहे होते हैं वो कीपा, ठीक है। वो तो आप पहले भी यूज़ कर रहे होंगे कीपा। इससे यानी कि हम ना किसी भी चीज़ की प्राइस हिस्ट्री, उसका बाय बॉक्स यानी स्टैटिक्स और वेरिएशन की सेल, यानी कि उसकी अगर कोई लिस्टिंग है उसकी डिफरेंट वेरिएशन है, ठीक है। तो हर वेरिएशन की परसेंटेज सेल कितनी है ये देखने के लिए हम इस एक्सटेंशन को यूज़ कर रहे होते हैं। ये हो गया, ठीक है। अच्छा अब सपोज करें अब ये एक लिस्टिंग है, अब आपने ना इसको करना एनालाइज करना है कि भाई ये लिस्टिंग ड्रॉप शिप यानी कि इस लिस्टिंग को हम एज अ ड्रॉप शिपर सेल कर सकते हैं या नहीं सेल कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखना बाय बॉक्स। अब देखिए यहाँ पे अब बाय बॉक्स है पर एफपीए वाले के पास, ठीक है, यानी कि ये एक एफपीए सेलर है और ये बाय बॉक्स लेके बैठा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना बाय बॉक्स एज अ न्यू सेलर भूल जाए तो कभी भी नहीं मिलता, ठीक है। तो ऐसे लिस्टिंग को ना आपने पहली नजर में हल्का सा देखना भी नहीं है, इसको आपने उसी वक्त यानी कि ना छोड़ देना है। ये गई, ठीक है। अगली देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये दोबारा एफपीए बैठा है, बल्कि एक मिनट सॉरी मैं एक पॉइंट मिस कर गया। अच्छा देखिए जब आपने एक कोई भी लिस्टिंग है ना, आपने जब यहाँ से ओपन किया है तो देखिए यहाँ पे ना ऊपर ये आपने आर या के बाद ये लिंक हटाना होता है। ये देखिए अब ये लिस्टिंग ना अपनी असल फॉर्म में आई है, ठीक है। पहले देखिए आप जितनी भी लिस्टिंग ओपन करेंगे ना इस सेलर की, ठीक है, मैं आपको ना कुछ और लिस्टिंग दिखा देता हूँ। आप जितनी भी लिस्टिंग इस सेलर से ओपन करेंगे तो बाय बॉक्स ना उसी सेलर का शो होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा है सोल्ड बाय DR21, ठीक है। इसमें भी आप देख लें तो आ रहा है, ठीक है, डील्स आ रहा है 21, इसमें भी देखें वही आ रहा है डील आर, ठीक है। अब यहाँ से आप जितने भी प्रोडक्ट अगर आप ओपन करते हैं ना इसके स्टोर से तो आपके बाय बॉक्स ना उसी सेलर का ही शो होगा, ठीक है। ये लिस्टिंग की असल फॉर्म नहीं है।
इस लिस्टिंग की असल फॉर्म जो ये लिस्टिंग अब जिस फॉर्म में है वो कैसे शो होगी, आपने ऊपर से REF से ना ये लिंक यहाँ से सारा डिलीट कर देना, ठीक है। अब ये लिस्टिंग ना अपनी असल फॉर्म में आ गई है, ठीक है। इस लिस्टिंग में वाकई ये इस बंदे के पास था, ये कोई और बंदा जो बाय बॉक्स लेके बैठा था, ठीक है। मैंने कहा सबसे पहले आपने बाय बॉक्स देखना है। अब देखिए यहाँ पे बाय बॉक्स FVM के पास है, ठीक है, ओके टू है, ठीक है, यानी कि ये कहने के एक टिक लग गया, ठीक है। बाय बॉक्स ना किसी भी यानी कि FVM वाले के पास ही होना चाहिए, FBA के पास नहीं होना चाहिए। वहाँ पे आपको बाय बॉक्स बहुत मुश्किल से मिलता है, न्यू अकाउंट है आपका तो फिर मिलेगा ही नहीं, ठीक है। ये आपका एक टिक लग गया, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आपने देखना है कि लिस्टिंग की रेटिंग कितनी है। ये रेटिंग ना आपकी 200 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये यानी कि जो है ना बैटली वाले, तो उन्होंने उनका है क्राइटेरिया जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो लिस्टिंग की जो रेटिंग है ना, तो वो 200 से ज़्यादा होना चाहिए। ये इस लिस्टिंग के लागे 2 टिक, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपने आके देखना है कि इस लिस्टिंग की एज कितनी है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये लिस्टिंग की एज आ रही है, ये लिस्टिंग ना 537 डेज पुरानी है, ठीक है। तो ये इस लिस्टिंग की एज ना 180 डेज प्लस होनी चाहिए, 180 डेज प्लस, ठीक है। यहाँ पे आके 3 टिक लगा के मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले आपने बाय बॉक्स देखना है कि बाय बॉक्स किसके पास है। अगर तो है FPM के पास, देन ओके टू है, ठीक है, फिर ठीक है। अगर FBA के पास है तो आपने उसको छोड़ देना है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपने उस लिस्टिंग की रेटिंग देखनी है कि भाई उसकी रेटिंग ना मिनिमम सबसे मिनिमम 200 लाजमी होनी चाहिए, 200 से कम होगी तो उसको छोड़ देंगे आप। तीसरे नंबर पे आपने जाना लिस्टिंग की एज, ठीक है। एज ना कम से कम भी 180 डेज होनी चाहिए, ठीक है। 180 डेज होगी तो देन ठीक है, वरना आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक हो गया। ये होगी 3 चीज़ें। उसके बाद बात कर लेते हैं DSR की। तो देखिए जहाँ तक DSR की बात है ना, तो इसमें ना वैसे तो सारे कहते हैं यानी कि 60,000 तक तो ठीक है। कुछ बंदे हैं जो यानी 1 लाख तक भी काम कर रहे हैं। तो आपने ना यहाँ थोड़ा सा ये इसमें यानी कि डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट सेल होती है, ठीक है। हो सकता है कि एक कैटेगरी है यानी कि कह लें कि होम एंड किचन की कैटेगरी है, ठीक है। अब उसका एक प्रोडक्ट है जिसका BSR है 5,000, ठीक है। अब कोई और कैटेगरी है उसके प्रोडक्ट का BSR है 8,000, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है कि जो 8,000 वाला BSR है जिसका उसकी सेल 5,000 वाले से ज़्यादा हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हर कैटेगरी BSR ना जो हम आ रहा होता है तो ये होता है यानी कि कैटेगरी वाइज होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी की डिफरेंट सेल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे BSR का ना आप इसको ना बोर्ड वे पे लेके जा सकते हैं, यानी कि लास्ट भी नहीं है कि 60,000 तक हो। मैंने ऐसी लिस्टिंग से भी पेयर उठाई है जिनका ना BSR यानी कि ना 1.5 लाख तक होता है, वहाँ से भी क्या लेंगे अच्छी सेल आती है, ठीक है। अच्छा अब आप सेल कैसे चेक करेंगे आप, यानी कि ना सेल के अच्छा पहले ये बताएं कि अब आप यानी कि आप होलसेल सारे काम वर्क कर रहे हैं, तो आप अगर मंथली सेल एस्टिमेट करनी हो तो आप कैसे एस्टिमेट करते हैं? हेलो जी जी अली, आवाज़ आ रही है आप? जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि देखें आप ना यानी कि आप होलसेल वर्क कर रहे हैं, तो अगर आपने किसी भी लिस्टिंग की मंथली सेल फाइंड करनी हो तो आप कैसे फाइंड करते हैं? हम तो FBA टूल किट यूज़ करते हैं। अच्छा, FBA टूल किट यूज़ करते हैं। अच्छा, वो कुछ ज़्यादा ही कम सेल नहीं बताती, कुछ पर मिनिमम क्योंकि करनी हमने, हाँ बिल्कुल, हमने क्लाइंट को दिखानी होती है एक ना लीस्ट एक्सपेक्टेशंस, तो उसके लिए वो ठीक रह जाती है हमारे हिसाब से। अच्छा आप अपने हिसाब से बताएं आपका, आप जो फॉलो करते हैं। सही। अच्छा, FBA टूल किट भी अच्छी है। वो बिल्कुल कह लें कि बिल्कुल लीज पे चली जाती है। जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट होता है वो उसकी सेल बता रही होती है। अगर आप जंगल स्काउट यूज़ करें तो वो फुल पीक बता रहा होता है, यानी कि मैक्सिमम सेल बता रहा होता है। तो मैं एक फंक्शन है AMD स्काउट FBA कैलकुलेटर, ठीक है। ये ना बहुत कम बताती है ना बहुत ज़्यादा बताती है, ये मीडियम सेल बता रही होती है, ठीक है। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इसकी ना कह लें कि हाफ या 1/3 सेल आ ही जाती है। अगर ये कह रही है कि अगर ये एक्सटेंशन बता रही है कि भाई इस प्रोडक्ट की सेल 100 है, ठीक है, तो आपको उसके मंथली ना 20, 25, 30 इतने ऑर्डर आ जाएंगे। यानी कि कह लें इसका 1/3 कर लें, इसका ना 1/3 पोर्शन की सेल आ जाती है। ये यानी कि ना मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। ये एक्सटेंशन है AMD स्काउट FBA कैलकुलेटर। ये इसका
मैं ये वाली यूज़ करता हूँ, ठीक है। देखिए अब इस पूरी लिस्टिंग की जो सेल ये बता रहा है तो ये कितनी है, ठीक हो गया। अब ये इसके डिफरेंट वेरिएशंस, अब ये एक वेरिएशन की सेल नहीं है, इसके वेरिएशन नहीं, ठीक है, इसके वेरिएशन नहीं है इसके, ये इस सिंगल प्रोडक्ट की ही सेल है, ठीक है। अब ये यानी कि इसके 12,000 सेल नहीं होगी, ठीक है। इसकी जो सेल होगी वो तकरीबन 2-3 हज़ार, ठीक है। वो भी यानी कि वो पूरी नहीं आएगी, यानी कि बिल्कुल यानी कि ना फ्लक्चुएट हो सकती है। इसकी कह लें कि डेली 15-16 ऑर्डर आ सकते हैं अगर यानी कि मार्केट ठीक जा रही है तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब आपने यानी कि देख लिया प्रोडक्ट आपने, अब आपने क्या लिया, अब एक प्रोडक्ट आपने सेट कर लिया, ठीक है। उसका कौन सा है पूरा यानी कि ना बाय बॉक्स एसईएम के पास है, कौन सी थी अभी जब मैं देखी थी, ये वाली, ठीक है। अच्छा आप सपोज कर लें आपने अब ये प्रोडक्ट हंट कर लिया, ठीक है। उसका बाय बॉक्स एसईएम के पास है, उसकी रेटिंग 200 से ज़्यादा है, इसकी जो एज है 180 प्लस है, ठीक है। उसका बीएसआर भी अच्छा है, ठीक है। अब बीएसआर की बात भी रहती रहेगी, बीएसआर ना आप यानी कि ना 1 लाख तक जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी 1 लाख हर कैटेगरी में आपको 1 लाख की सेल नहीं आएगी, ठीक है। अगर 1 लाख बीएसआर है होम एंड किचन का, आपको पक्की बात है 1 लाख की भी सेल आएगी, ठीक है। लेकिन अगर वही बीएसआर अगर 1 लाख है और कैटेगरी टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी है, तो हो सकता है कि उसमें आपको यानी कि ना 70,000 तक की सेल ना आए, ठीक है, 60,000 की सेल ना आए। तो टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट कैटेगरी है ना, तो उसकी यानी कि ना सेल कम होती है। तो ये बीएसआर ना कैटेगरी टू कैटेगरी होता है यानी कि कैलकुलेट ना, तो आप ना 1 लाख तक जा सकते हैं सेल। और इसमें यह है कि जितना बीएसआर ज़्यादा होगा ना, उसमें प्रॉफिट मार्जिन उतना ज़्यादा होगा। अब ये आपकी मर्जी है कि आपने प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रखना है या अगर सेल ज़्यादा करनी है। तो अगर आपको दोनों चीज़ें चाहिए ना, यानी कुछ ना कुछ सेल भी है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन भी चाहिए आपका, तो आपने जो बीएसआर क्या लेके फोकस रखना है तो वो 50-60 के बीच में रखना है, ठीक है। 50-60-70-80 तक यानी कि इतना रखना। इसमें यानी कि आपको सेल भी मीडियम होगी और आपका प्रॉफिट भी मीडियम ही निकलेगा। अगर आपको हाई प्रॉफिट चाहिए तो आपको ना 1 लाख तक जाना पड़ेगा या 1 लाख थोड़ा सा अबव जाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जितना बीएसआर कम होता है ना, उसमें लोग उतने ज़्यादा होते हैं, उसमें कंपटीशन उतना ज़्यादा होता है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन उतना कम होता है, ठीक हो गया। तो जैसे जैसे बीएसआर बढ़ता जाता है प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ना किस तरह लेके चलना। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैंने पहले बताया। मैंने तो आप यकीन माने एक प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है, ठीक है। तो उसका बीएसआर था अपना 1.5 लाख ना। मैं तो पहले कह रहा था उसको मैं लिस्ट नहीं करता, ठीक है। लेकिन मैंने क्या लिस्ट कर देते हैं, उसमें प्रॉफिट था अपना 25, वो मुझे मिल रही थी $17 की, ठीक है। वो अमेज़न पे सेल हो रही थी $48 की, उसमें यानी कि जो आरओआई आ रहा था तो वो 100 प्लस था। तो वो अब भी लगी हुई है, वहाँ से भी सेल आ रही है, तो मैंने लिस्ट कर दी वो, ठीक है। अब वहाँ पे ना मुझे प्रॉफिट पर प्रोडक्ट प्रॉफिट ना $25 हो रहा है, पर प्रोडक्ट सेल का प्रॉफिट $25 है, ठीक है। और उसका बीएसआर 1.5 लाख है। उसमें यानी कि 2-3 बंदे रहते हैं और उसकी और वो लिस्टिंग भी सप्रेस है, तो सारी सेल मैं ही उठा रहा हूँ, ठीक है। उसके अब तक मैंने ना 2 दिन पहले लिस्ट की है और 3 ऑर्डर आ चुके हैं उसके, यानी कि 3 ऑर्डर मतलब $75 आ गया, ठीक है। आ रही है उसका 100 प्लस है, ठीक है। तो बीएसआर का ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लोग तो कहते हैं भाई आपने यानी कि विदिन 50,000 काम करना है, ठीक है, विदिन 1 लाख काम करना है। मैं ये नहीं कह रहा, ये बीएसआर ना आपने खुद देखना है थोड़ा सा ना, यानी कि आपको भी एक्सपीरियंस है, ठीक है। जिस कैटेगरी सेल ज़्यादा होगी ना तो आपको 1.5 लाख की सेल आएगी। जब मैंने प्रोडक्ट लिस्ट की वो उसका बीएसआर 1.5 लाख का, ठीक है। लेकिन मुझे उसका रोज़ का 1-2 यूनिट 1-2 रोज़ का 1-2 आ रहा है ना, ठीक है। उस आरओआई बहुत अच्छा है, प्रॉफिट बहुत अच्छा है, तो ये इस तरह लेके चल रहे होते हैं। अच्छा अब आपने ये एक लिस्टिंग है, आपने इसको हंट कर लिया, ठीक है। अब आपने इसकी करनी है सोर्सिंग के लिए ना आपके सबसे पहले तो आपने ना वीपीएन लगा लेना है, ठीक है। वीपीएन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आप यूज़ करना चाहें। अगर आपके पास फ्री वीपीएन है तो फ्री यूज़ कर लें, ठीक है। कोई पेड आप यूज़ कर रहे हैं तो आप यानी कि पेड यूज़ कर लें। ये एक वीपीएन है सर्फशार्क, ठीक है। मैं तो स्टार्ट से ना इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये पेड वीपीएन है, थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन अगर आपके पास नेट का इशू नहीं है ना, यानी कि आपका इंटरनेट लैग नहीं करता, फिर ये बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन आप इंटरनेट हल्का सा लैग किया ना, ये आईपी ड्रॉप कर देता है। हल्का सा इंटरनेट ड्रॉप हुआ, आईपी लूज, ठीक है। लेकिन ये अगर आप वीपीएन यूज़ करते हैं तो अच्छा वीपीएन है, लेकिन ये है कि आपका इंटरनेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
हल्का सा वीपीएन में लैग किया तो आईपी ड्रॉप आपको दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले वीपीएन कनेक्ट करते हैं, ये कनेक्ट हो गया। तो सोर्सिंग के लिए आप बेटर है कि आप ना कोई भी डिफरेंट ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, या तो क्रोम की ना आप अलग से आईडी बना लें, यानी कि ना क्रोम पर डिफरेंट आईडी बन जाती हैं, इधर से जाके ना यहाँ से क्रोम प्रोफाइल, ठीक है, यहाँ से आप 2-3 बना लें। तब आप हंटिंग कर रहे हो तो एक प्रोफाइल में अमेज़न की लिस्टिंग को लेके चलें, और दूसरी प्रोफाइल में यानी कि ना आप सोर्सिंग के लिए यूज़ कर लें। या आप अलग सेपरेट से अगर ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो फिर भी ठीक है, ठीक है। तो और आपने यहाँ पे ना गूगल की सेटिंग कर लेनी है, यहाँ पे आके ना सेटिंग में जाना है, सर्च सेटिंग, यहाँ पे ना आपने इसको यूएस कर देना है। यहाँ पे मेरा पहले वो है, ठीक है, यूएस। यहाँ पे आपका पहले पाकिस्तान का होगा, ठीक है, पाकिस्तान हटा के इसको यहाँ पे यूएस कर देना, ठीक है। और ये हो गई। इसके बाद आपने एक और काम करना है, दोबारा सेटिंग में जाएंगे, एडवांस सर्च, ठीक है, एडवांस सर्च में जाके यहाँ पे रीजन, यहाँ पे आपने दोबारा यूएस कर देना, ये यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक हो गया, ये एडवांस सर्च, ठीक है। अब ना आपको कह लें कि अब आपका वीपीएन लग गया, आपने गूगल की सेटिंग कर ली है, यूएस की कर ली है, ठीक हो गया। अब आपको कह लें कि सबसे यानी कि जो बेस्ट रिजल्ट है ना वो शो होंगे। अब सोर्सिंग के लिए ना आपने इसका कॉपी कर लेना टाइटल, ठीक है। अब ये इसका टाइटल है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे ना इसको जो सप्लायर इसको सेल कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक शॉपिंग का सेक्शन होता है, आप बेशक यहाँ से भी अगर आपने देखना हो कि कितने बंदे इसको बेचे हैं, शॉपिंग में जाएंगे तो ये ना सारे यहाँ पे आ जाएंगे। देखो इसको जहाँ जहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल होगी, ठीक है। तो देखिए अब ये चीज़ ना वालमार्ट के ऊपर ही है, ठीक है, टारगेट के ऊपर ही है, और बहुत सारे सप्लायर हैं जहाँ पे देखिए ये विक्टोरिया ड्रीम ये भी एक सप्लायर है, ठीक है, वहाँ भी पर ही है। निक है ये भी एक सप्लायर है, इसमें यहाँ भी पर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ना तो शॉपिंग पे आके डिफरेंट सप्लायर ये देखिए यहाँ पर लिस्ट पे पर ही है, ईबे पे पर ही है, ठीक है। तो इसके अलावा बहुत सारे सप्लायर हैं, देखिए यहाँ पे हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सप्लायर ना इसको बेचते हैं। देखिए गोल्ड ये भी एक अच्छा सप्लायर है, यहाँ भी पड़ी है, ठीक हो गया। तो इसके अलावा डिफरेंट सप्लायर यहाँ पे आ गए। अच्छा अब यहाँ से ना आप कोई भी सप्लायर देखिए वालमार्ट पर ही है, ठीक है, वालमार्ट खोल लेते हैं लिस्टिंग। अच्छा वालमार्ट पे ना आपने एक ख्याल करना है, वालमार्ट पे ना प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। आजकल ना मैं वालमार्ट से ही काम कर रहा हूँ, पहले मैं होम डिपो से कर रहा था, लेकिन होम डिपो पे ना प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम निकलता है। होम डिपो पे ना जो सा होता है ना आरओआई, तो आरओआई बहुत अच्छा आ जाए, आप अच्छी हंटिंग कर लें तो मैक्सिमम 15 निकलता है, ठीक है, 15-18 ठीक है। वन ये भी तब निकलता है अगर हंटिंग बहुत अच्छी है, वरना 10 9 10 11 12 ठीक है, इतना रहता है, इससे ऊपर नहीं जा रहा था होम डिपो पे ना। अब तक मैं होम डिपो पे काम कर रहा था, लेकिन अब मैं वालमार्ट शिफ्ट हो रहा हूँ, यानी कि ना अब जो सारा काम कर रहा हूँ मैं वालमार्ट पे कर रहा हूँ, ठीक है। वालमार्ट पे आपने जस्ट ये देखना है कि सोल्ड बाय थर्ड पार्टी होना चाहिए, ठीक है। सोल्ड बाय वालमार्ट को थोड़ा सा आपने वो, अगर सोल्ड बाय वालमार्ट है तो उसकी भी एक कैटेगरी है, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल ये सोल्ड बाय ना आप फिलहाल देख लें कि थर्ड पार्टी हो, जैसे अब सोल्ड बाय देखें अभी एक थर्ड पार्टी है, ठीक है। अभी भी एफबीएम चल रहा है हमारी तरह ना, ठीक है। यहाँ पे देखें सोल्ड बाय वालमार्ट नहीं है, तो इस प्रोडक्ट को हम सोर्स कर सकते हैं, इसके अंदर पैकेजिंग नहीं जाएगी, कोई इशू भी नहीं होगा, ठीक है। वालमार्ट काफी अच्छा प्लेयर है, यानी कि लोग तो रोकते हैं कि भाई वालमार्ट ना करो, वालमार्ट ना करो। मैं बताऊँ क्यों ना करो असल में उनका कंपटीशन बढ़ रहा होता है, ठीक है। वो नहीं चाहते कि कोई नए बंदे आके ना हमारा यानी कि ना वो करें ना। तो वालमार्ट बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप वालमार्ट का टाइम देना, इस पर प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा निकला। जो मैंने आपको बताया कि एक प्रोडक्ट मैंने लिस्ट की थी, इसमें यानी कि मैं ना पर प्रोडक्ट 25 का उठा रहा हूँ प्रॉफिट, तो वो भी वालमार्ट की है, ठीक है। तो पैकेजिंग का कोई इशू नहीं आता, थोड़ा सा अगर आप उसमें थोड़ा सा उस लेके चले ना, टेक्निक से लेके चले, कोई मतलब ही नहीं आता। अब देखिए अब ये प्रोडक्ट है, अब इसको हम वालमार्ट से सोर्स कर सकते हैं, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, सोल्ड बाय थर्ड पार्टी है, डन हो गया। अच्छा अब देखते हैं कि प्रॉफिट भी बच रहा है या प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट बच रहा है या प्रॉफिट नहीं बच रहा है, ठीक है। तो देखिए रही बात है, शीट में डाल के चेक करना होता है, तो इसको एक शीट में डालते हैं। अच्छा ली, आपने अभी ये बात कही कि जो है पैकेजिंग का इशू नहीं होता, तो ये आप किस तरह से डिटरमिन करते हैं? क्या चीज़?
वॉलमार्ट पे नॉर्मली जो मार्केट में सुना जाता है कि पैकेजिंग का बहुत इशू होता है, बाय ने कंप्लेन कर दी तो अकाउंट उठ जाएगा ये इस तरह का। तो आप किस तरह से डिटरमिन करते हैं कि मैं पैकेजिंग जाएगी नहीं जाएगी? जी मैं भी वही कह रहा हूँ ना। देखिए जो बातें जो अफवाहें आप सुनते हैं ना, अच्छा असल ठीक गेम है, से सही असल गेम से बहुत मुख्तलिफ है। अफवाहें तो बहुत सही। ज़्यादा है, मैं आपको तो क्या क्या बताऊँ, ठीक है। पैकेजिंग का भी मैं वही बता तो रहा हूँ। देखिए ना, पैकेजिंग जाने सही। का ना, पैकेजिंग तब जाती है जब सोल्ड बाय वॉलमार्ट हो, ठीक है। अच्छा और अच्छा। वॉलमार्ट ना पिक्स भी देता है, आपको दिखा देता हूँ मैं ठीक है, आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा देखिए, हम ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। ये बिल्कुल ही एंड पे आई हुई है, लेकिन फिलहाल छोड़ा नहीं है इस तरह है ना। देखिए अब ये वाला देखिए ऑफ ही रहा है, ठीक है। अच्छा वॉलमार्ट सही। ना आपको वो भी देता है, क्या कहते हैं, पिक भी देता है ना। तो अब देखिए, अब जैसे अब ये प्रोडक्ट है ना ऑफ ही रहा भाई, तो इसमें पैकेजिंग मिल जाती है, ठीक है। तो ये देखिए सही। कुछ लीवर वगैरह हुई भी है, तो मैं दिखाता हूँ आपको ना। अच्छा देखिए, अब ये भी देखिए कितनी छोटी छोटी प्रोडक्ट्स हैं, तो इसमें देखिए पैकेजिंग नहीं गई, ठीक है। अब देखिए ये प्रोडक्ट कितनी छोटी सी प्रोडक्ट है, ये वाली ना। हाँ बिल्कुल। ये देखिए ये देखिए ये कितनी छोटी सी प्रोडक्ट है, लेकिन इसमें पैकिंग नहीं गई। ये वॉलमार्ट ना पिक देता है, ये तो ये पिक्चर तब जब कस्टमर के एड्रेस पे डिलीवर होती है? जी जी, ये कस्टमर के देखें, अब ये इसने पिक दिया है। अब ये देखिए वो सामने ना शापर सा पड़ा है, ठीक है। इसमें वॉलमार्ट का कोई नाम निशान नहीं है, यानी कि कस्टमर ने पैकिंग नहीं गई यहाँ पे ना। ये सही देखिए, से मैं समझ गया, लोग कंपटीशन खत्म करने के लिए इस तरह से कर ये रहे देखिए हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। इसमें भी देखिए, अब यहाँ पे भी जो पैकेजिंग गई हुई है, इसमें भी वॉलमार्ट का नाम और निशान नहीं है, ठीक है। ये देखिए हैं। कस्टमर को मिल भी गई है, सब कुछ हो गया। अब देखिए ये कितनी छोटी सी प्रोडक्ट है, ठीक है। ये फी भी इस प्रोडक्ट ये तो पहले बेच रहा था, लेकिन अब इसमें ना प्रॉफिट कम हो, यानी कि ना बचा ही नहीं, कुछ मैंने छोड़ दिया फिलहाल। ये लिस्टिंग एड की हुई यहाँ पे लिस्टिंग ना, देखिए छोटी सी प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको ना, तो ये देखिए ये यानी कस्टमर को मिल भी गई है, ठीक है। और ये इसकी पिक भी है, चापर में गई है, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसमें, जो इस पे एक आधा लेबल लगा हुआ है, वो भी लेबल उस कंपनी का होगा जिसने इसको ना वहाँ तक पहुँचाया है, ठीक है। ये लेबल यूपीएस का हो सकता है, फेडेक्स का हो सकता है, सही। जो कंपनी मतलब वो पैकेजिंग का ऐसा ज़्यादा इशू नहीं होता जो नॉर्मली मार्केट में सुनने में आता है। क्या चीज़। नॉर्मली पैकेजिंग का इशू नहीं होता, लोगों ने ज़्यादा अफवाहें क्रिएट की हुई। जी जी, इसी तरह पैकेजिंग का इतना इशू होता नहीं है, सही। लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सा ना यानी कि देख के चलना पड़ता है। ये भी नहीं कि आप यानी कि अंधाधुंध लिस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, और फिर कहते हैं बिल्कुल। पैकेजिंग का इशू आ गया। जो थे यहाँ पर अली भाई ने तो कहा था पैकेजिंग का इशू नहीं आता, लेकिन देखिए मैं बता रहा हूँ ना कि अगर आप चलेंगे टेक्निक से चलेंगे तो पैकेजिंग का इशू नहीं आएगा। आपने यानी कि ना हर चीज़ देख के चलना है ना। अब जैसे मैंने आपको देखें, अब लाइव प्रूफ खोल के दिखा दिया, ये प्रोडक्ट यानी कि ना मैं बिल्कुल। डिलीवर कर चुका हूँ, और पैकेजिंग का इसमें कोई इशू नहीं आया, ठीक है। अब देखिए आप दूसरी प्रोडक्ट दिखाता हूँ, दूसरी प्रोडक्ट। अब देखिए ये है, ठीक है। देखिए ये आपको भी शायद इस ब्रांड का पता हो, रॉस रोलियम काफ़ी काफ़ी फेमस ब्रांड है। इसके मैंने काफ़ी लिस्टिंग पहले रही हुई थी, लेकिन फिलहाल मैं सारी लिस्टिंग करवा दी है। ये भी प्रोडक्ट है जो पहले मैं सेल कर रहा था, और इसमें प्रॉफिट यानी कि फिलहाल किल हो गया। तो देखिए पैकेजिंग इसमें भी नहीं गई ना, ठीक है। देखिए ये सोल्ड बाय है भी सोल्ड बाय वॉलमार्ट, नहीं सोल्ड बाय कल, ये यहाँ पे पहले वॉलमार्ट, अब ये और बंदा आ गया, इसकी प्राइस में ज़्यादा बढ़ गई है ना। तो पहले ये जब मैंने यहाँ से इसको क्या लेंगे सोर्स किया था ना, तब ये सोल्ड बाय वॉलमार्ट था, ठीक है। अब यहाँ पे और बंदा आया हुआ है। तो पैकेजिंग कहने का मतलब ये है कि पैकेजिंग नहीं गई ना। देखिए अब ये सामने जो कुर्सी पे ना उसने रखा हुआ है, तो यहाँ पैकेजिंग नहीं गई। देखिए जस्ट वाइट छाप पर है, ठीक है। उसके अंदर कोई भी यानी कि वॉलमार्ट की पैकेजिंग का नाम निशान नहीं है। जो मैं बात कर रहा था वो ये है कि अगर आप थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लेके चलेंगे ना, तो वॉलमार्ट बहुत अच्छा सप्लायर है, ठीक है। बस थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि कुछ चीज़ें जो आपको ना मैं ऐसा बता दूंगा, आप यानी कि एक ही दिन यानी कि सारा मैं बता भी नहीं सकूंगा आपको समझ। जी बिल्कुल, आप अपने फ्लो में बताएं। क्या चीज़। मैं क्या आप अपने फ्लो में बताएं जिस तरह से आपने प्लान किया है ना। स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा तो बिल्कुल। चीज़ें आप क्लियर हो जाएगी। अच्छा
अब यानी कि हमने अमेज़न पे प्रोडक्ट हंट कर ली, ठीक है, उसकी हमें एक सप्लायर मिल गया वॉलमार्ट, ठीक है। अब देखते हैं कि अब इसमें हमें प्रॉफिट भी हो रहा है या प्रॉफिट नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखिए ये सोर्स प्राइस है इसकी 38.99, ठीक हो गया। ये शीट ना आपको मैं बनाना सिखा दूंगा, जो सा होगा हमारी होगी नेक्स्ट क्लास होगी जुमेरात वाले दिन ना, तो शीट बनाना ना मैं आपको जुमेरात वाले दिन बता दूंगा, ठीक है। देखिए ये शीट इसमें ना डिफरेंट फार्मूलात लगे हुए हैं, तो ये देखिए मेरी अपनी शीट है ये। सोर्स प्राइस अब देखिए इसकी है 38.99, 28.99, ठीक है। शिपिंग चार्जेस यहाँ पे ये बंदा ले रहा है 7.99, ठीक हो गया। अमेज़न पे ये सेल हो रही है अमेज़न पे सेल 22। देखिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे आप इसको सेल करें, ठीक है। तो क्योंकि न्यू अकाउंट पे ना हमने सबसे लोएस्ट पे प्राइस सेट करनी होती है। अगर आपको ज़्यादा फिल करना है तो आपको ना सबसे लोएस्ट ही बैठना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ये सेल हो रही है 22 की, और हमें यहाँ से वॉलमार्ट मिल रही है 38 की, ठीक है। ये तो शीट में डालने की जरूरत ही नहीं है ना, ये तो बिल्कुल ही बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा ना, तो ये एक खत्म, ठीक है। आप न्यू फाइन करेंगे प्रोडक्ट और अगेन इस सर्कल को रिपीट करेंगे और फाइन करते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट भी, ठीक है, इसकी सोर्सिंग अगर वॉलमार्ट करना है तो वॉलमार्ट से नहीं मिलेगी, ठीक है। अभी और देखते हैं, अब ये है बायोशील्ड, अच्छा इसको देख लेते हैं ये कहाँ पर है, क्या कहाँ से नहीं करूँ। अच्छा वॉलमार्ट की जो सबसे अच्छी बात है ना, वॉलमार्ट और होम डिपो, ये दो वाइड ऐसे सप्लायर हैं जो आपको ना फ्री शिपिंग देते हैं, ठीक है। और जितने भी सप्लायर है ना वो आप शिपिंग पड़ती है, ठीक है। बेशक इनके अलावा बेशक टारगेट है, क्विल है, मिकैरी है, ठीक है, ऑफिस डिपोर्ट है, मैक्स वेयर हाउस है, ठीक है, ब्लैंड सीट्स है, और बात बैट एंड बियॉन्ड है, ठीक है। जितने भी और सप्लायर है ना सब पे आपको शिपिंग पे करनी पड़ती है। वॉलमार्ट और होम डिपोट जस्ट ये दो ऐसे सप्लायर हैं जो आपको ना फ्री शिपिंग देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब ये प्रोडक्ट टाइटल मैंने कॉपी किया था, यहाँ से कॉपी करके वाली इधर पेस्ट किया और एंटर किया, ठीक है। अब देखिए तो काफ़ी कबार में आपको रिजल्ट नहीं शो कर रहा होता गूगल, ठीक है। तो आपने यहाँ शॉपिंग में आ जाएंगे, काफ़ी कबार आप उधर कुछ भी नहीं मिलता, शॉपिंग में आके ना आपको पता चलता है कि देखिए अब ये बार का लिंक देखिए यहाँ पे कुछ शो ही नहीं हो रहा था, ये बार का लिंक अब शो हुआ, ठीक है। ये देखिए ये पहले बार का लिंक ही नहीं शो हो रहा था, आपने जहाँ लिंक शो ना हो ना आपने शॉपिंग पे आ जाना, ऊपर से ना पहले ये आल पे खड़ा होगा, ठीक है। आल पे आप हटा के इसको शॉपिंग पे कर देंगे, शॉपिंग पे करेंगे तो आपको ना मिलना शुरू हो जाएंगी चीज़ें ना। देखिए अब ये ठीक क्या चीज़ बायोशील्ड MD, अच्छा बायोशील्ड देखिए एक तो ये बना करो, ठीक है। अच्छा आपने एक ही ख्याल रखनी है, जिसकी सोर्सिंग नहीं मिल रही ना उस पर आपने टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आप एक को ही लेके बैठ जाएंगे ना आपकी हंटिंग नहीं होगी। आप एक को उठाएं, ठीक है, उसकी सोर्सिंग मिलती है उसको आप 1 मिनट दें, उसको देख लें, ठीक है। अगर सोर्सिंग मिलती है वेल एंड गुड, अगर नहीं मिली छोड़ दें उसको। आपने किसी प्रोडक्ट पर जिद नहीं करनी, ठीक है। अगर आप एक प्रोडक्ट लेके बैठ जाएंगे ना तो आपको सोर्सिंग नहीं मिलेगी, हंटिंग नहीं होगी आपसे। तो देखिए अब इसकी सोर्सिंग नहीं मिल रही, अब सिर्फ एक बंदा है, ठीक है, वो भी काफ़ी महंगा बेच रहा है, 72 में बेच रहा है। और यहाँ कितनी की सेल हो रही है, यहाँ देखिए 43 की सेल हो रही है, ठीक है। सोर्सिंग कहीं पॉसिबल ही नहीं है फिलहाल तक ना, तो आपने कहीं भी ज़बरदस्ती नहीं करनी, ठीक है। इसको भी छोड़ दें, अगली प्रोडक्ट यहाँ पे अच्छा जब स्पीड बनेगी ना आप स्पीड ही लेके चलना है। अगर आप बिल्कुल आराम से चलेंगे, अब एक प्रोडक्ट पे आप यानी कि आपके लागे हैं 5 मिनट लागे हैं, तो आप हंटिंग किस तरह करेंगे, ठीक है। आपने बहुत यानी कि ना फास्टली चीज़ों को करना होता है, एनालाइज करना होता है। और अगर एक नहीं मिली दूसरी नहीं मिली तीसरी नहीं मिली चौथी, ठीक है, चौथी नहीं मिली पाँचवीं, आपने ये जंप करना होता है, फास्टली जंप करना होता है, फिर जाके आपको ना यानी कि प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट होती है। अच्छा अब ये इसको सोच करके देखते हैं, देखिए हम ये प्रोडक्ट वॉलमार्ट पर ही है, देखिए हम ये प्रोडक्ट है, ये वॉलमार्ट पर ही है, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन है ये भी चेक करते हैं। अच्छा देखिए अब ये भी सोल्ड बाय थर्ड पार्टी है,
ठीक है। देखिए अब ये देखिए, अब आपने एक चीज नोटिस की है, हमने पहले एक लिस्टिंग निकाली थी, ठीक है, वो भी सोल्व बाय थर्ड पार्टी थी, ठीक है। अब ये लिस्टिंग निकाली है, ये भी सोल्व बाय थर्ड पार्टी है। इससे क्या मतलब, देखिए आपको वर्क मिनिमम करना पड़ा है। अब मेहनत किसकी है असल में? मेहनत इस बंदे की है जिसका हमने स्टोर ओपन किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये भी बंदा सोर्सिंग वॉलमार्ट से ही कर रहा है, ठीक हो गया। ये जो बंदा हमने खोला है सोर्सिंग, यही वॉलमार्ट से कर रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए क्या है कि वो लिस्टिंग उसने वो वाली की हुई है जो सोल्व बाय थर्ड पार्टी है, ठीक है। अब ऐसे लिस्टिंग कैसे फाइंड करनी है? तो इसमें यानी कि आपको ये थोड़ा वर्क करना पड़ता है, फिर जाके ऐसी लिस्टिंग मिलती है। यहाँ पे ये सेल हो रही है 25.97 की ना, 25। देखिए यहाँ पे भी प्रॉफिट का तो नाम नहीं, कहीं पे भी दूर तक नहीं मिल रहा कहीं प्रॉफिट। जितने भी न्यू अकाउंट्स अब आप बिल्कुल एंड पे जब जीरो से आप स्टार्ट करते हैं ना, तो आपने मिनिमम पे बैठना है। अगर आप हाई प्राइस करेंगे तो अमेजोन बाय बॉक्स से नहीं देगा, अगर आप मिनिमम पे लिस्ट करते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़ आपने ना, अगर देखिए काफ़ी के बार लोग कहते हैं कि अली आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी अब आ रही? हेलो हेलो, जी जी, अब आ रही है आवाज़ आ रही है? ठीक है। अच्छा मैं ये बता रहा था कि काफ़ी बार ना लोग कहते हैं कि जैसे अमेजोन बैठा होता है, अमेजोन उस लिस्टिंग में नहीं जाना। आपने ना यहाँ पे आके एक चीज़ चेक करनी है। आप यहाँ कीपा वाले इसमें आएंगे, कीपा के ग्राफ में आएंगे, आपने यहाँ डाटा में, ठीक है, डाटा में जाके ना आपने जाना बाय बॉक्स स्टैटिक्स। आपने देखना कि बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है या नहीं रोटेट हो रहा, ठीक है। अगर अगर रोटेट हो रहा है तो क्या क्या न्यू सेलर को वो अमेजोन बाय बॉक्स दे रहा है? अब देखिए, अब इसमें इसमें न्यू सेलर देखिए, अब ये एक बंदा है, ठीक है। अब इसकी रेटिंग भी जीरो है, जी बिल्कुल जीरो है, ठीक है। लेकिन इस बंदे को अमेजोन ने फिर भी 3% बाय बॉक्स दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये लिस्टिंग ऐसी लिस्टिंग है कि जिसमें आप लिस्ट कर दें प्रोडक्ट तो आपको बाय बॉक्स मिलने के चांस है, ठीक है। लाजमी नहीं है कि फिर भी मिले, चांस है। बात ये हो रही थी कि आपने ना जब यानी कि आप हंटिंग कर रहे होंगे, तो अगर बाय बॉक्स यहाँ पे ना आके कीपा डाटा, ठीक है, और बाय बॉक्स स्टैटिक्स इस सेक्शन में आके ना आपने देखना कि क्या बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है, ठीक है। याद अगर बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है तो उसके बाद आपने ये देखना है कि क्या जो न्यू सेलर है, ठीक है, यानी कि न्यू सेलर जिनकी है तो 1-2 रेटिंग हो या फिर 0 रेटिंग हो, उनको अमेजोन बाय बॉक्स दे रहा है या नहीं दे रहा। देखिए जैसे अब ये बंदा है JDL इम्पोर्ट, इसे ठीक है रेटिंग 0 है, फिर भी अमेजोन 3% बाय बॉक्स दे रहा है, ठीक है। अब ये एक और बंदा है RK ट्रेडिंग, इसकी रेटिंग 0 है, रिव्यू 0 है, फिर भी इसका अमेजोन 3% बाय बॉक्स दे रहा है, ठीक हो गया। तो आपने इसका मतलब ये प्रोडक्ट ऐसी है, अगर आप लिस्ट करते हैं तो आपको यानी कि ना बाय बॉक्स मिलने का चांस है, ठीक हो गया। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप हंटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी जी, आप अली क्लियर है, आप कंटिन्यू करें। जी नहीं अली, क्लियर है, ठीक है, माशाल्लाह आप अच्छे से सिखा रहे यहाँ पे क्लियर है, ठीक हो गया। अच्छा देखिए, जो ये मेथड है ना सेल्फ स्नैपिंग का, इसके अंदर ना आपको प्रोडक्ट ना बहुत जल्दी मिल जाती है, ठीक है, बहुत जल्दी मिल जाती है। क्योंकि देखिए अब आप वो चीज़ देख रहे हैं जो एक बंदा ना ऑलरेडी सेल कर रहा है, ठीक है। एक बंदा जो चीज़ सेल कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि सारी बात है वो कहीं ना कहीं सोर्स कर रहा है, ठीक है। वो कहाँ से उठा के सेल करेगा? जब एक बंदा कहीं ना कहीं सोर्स कर रहा है, इसका मतलब है कि आपको आपका काम आधा तो उसने कर दिया ना, ठीक है। अब जो भी बंदा सेल कर रहा होगा तो उसकी सारी बात है कि वॉलमार्ट से सोर्स कर रहा हो सकता है, होम डिपो से कर रहा हो सकता है, फैंस क्लब से कर रहा हो, ठीक है, हो सकता है वो किसी भी स्टार से कर रहे हो। तो जब आप ये मेथड यूज़ करते हैं ना, तो आपका आधा काम तो समझो हो गया, ठीक है। आपने जैसे लिस्टिंग ओपन करनी है, उस पर आपने डिफरेंट पैरामीटर चेक कर लिया, ठीक है। मैं एक बार सारा ना आपको सारा दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। आपने सबसे पहले कोई भी सेलर उठा लेना है, न्यू सेलर, ठीक है। अब आप कहेंगे हमारे पास लिंक तो है नहीं, अब न्यू सेलर कहाँ से हम पकड़ें? आपने इधर यानी किसी भी लिस्टिंग के ना आप सेलर खोलेंगे तो आपको वहाँ पे न्यू सेलर मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो ये देखिए एक बंदा खड़ा है, ये 11 रेटिंग का ना, आपने इसका कॉपी लिंक करके ना अपने पास एक्सेल शीट में आप सेव करते आएंगे, ठीक है। और जब ये देखिए कितने कितने सारे लिंक पड़े हैं, ठीक है। तो मैं जब भी हंटिंग बैठता हूँ ना, यहाँ से कोई एक लिंक पकड़ा, देख रहे हैं,
इतने सारे लिंक कैसे किए हुए हैं। तो यहाँ से कोई भी एक लिंक पकड़ा, ठीक है, उसको डाला और वहाँ से हंटिंग स्टार्ट कर दी, ये आप ऐसा ऐसा आपके पास में हो जाएंगे। तो ये अब न्यू सेलर आप देखिए, अब ये बंदा है, ठीक है, अभी मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जिस पे अमेज़न 3% बाय बुक दिया था, इसको हम अगर स्वाइप करें, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से आपको एक लिस्टिंग से आपने सेलर खोले, यहाँ से आपको न्यू सेलर मिल गया, उसका आपने उसका आपने स्टोर खोल लिया, ठीक हो गया। अब ये देखिए, अब ये वो बंदा है जिसके पास एक रिव्यू भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ही नया बंदा है। तो ऐसे सेलर मैं कहता हूँ बेस्ट है सब्सक्राइब करने के लिए, क्यों, वो बिल्कुल जीरो स्टेज पे हैं, वो मेहनत कर रहे होंगे, हंटिंग कर रहे होंगे, ठीक है, आपको जस्ट कॉपी कर लेना, कॉपी कर लेंगे तो जाहिर बात है आपको भी सेल आएगी, ठीक है। ये सबसे फास्ट तरीका है हंटिंग वो बहुत फेमस करता है, यानी कि वो जो और नेक्स्ट लेक्चर होंगे तो हम यानी कि ना उनको भी करेंगे डिस्कस। तो ये सबसे फास्टेस्ट है, यानी कि जिससे मैं खुद इससे हंटिंग करता हूँ। ये इस बंदे का लिस्टिंग है क्या, वो आठ लिस्टिंग है इस बंदे की तरफ। तो अब ये खोलते हैं ना, तो ये थोड़ा देख लीजिए करें कि बस आपने सोल्ड अमेज़न ना हो, ठीक है, स्टार्ट में यानी कि सोल्ड अमेज़न वाली ना हो, बिल्कुल जब आपको न्यू अकाउंट लेके चल रहे होते हैं। अच्छा जैसे ये है, ठीक है, इसका BSR भी अच्छा है, इसमें FP सेलर भी कोई नहीं है, ठीक है, FP सेलर क्यों नहीं है, अब मुझे कैसे पता चला, मैंने खोली भी नहीं है, अब मुझे कैसे पता चला किसमें यानी कि FP सेलर कोई भी नहीं है। देखिए अब ये जो मैंने लगाई हुई एक्सटेंशन ना DS सेलर और PQ, अगर FP सेलर होता है तो यहाँ शो कर देता है, ठीक है। अब जैसे ये देखिए, अब ये है, ये लिस्टिंग है, इसके अंदर देखिए क्या है 2+ FP सेलर है, ठीक है, यानी कि इस लिस्टिंग में FP सेलर हैं, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं इस लिस्टिंग को देखें तो इसमें देखें FPM सेलर नहीं है, ठीक है, हमें बगैर खोले बगैर कुछ किए वहीं पे उसने बता दिया भाई इसमें FPM सेलर नहीं है, सारे FPM वाले बैठे हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, ठीक है। अभी इस लिस्टिंग को हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जब आप लिस्टिंग ओपन करेंगे आपको वेब होप उसी बंदे का शो होगा यहाँ पे जिस बंदे का आपने स्टोर खोला है। सबसे पहले आपने लिंक हटा देना है, ठीक है, लिंक हट गया, वो REF से पहले REF से आगे सारा हटा देना, या तो AC तक रखना है इसे, ठीक है, यानी कि ये DP और आगे AC तो यही तक है। उसके बाद आपने देख लेना है कि देखिए वेब बॉक्स कोई FBA तो नहीं है क्या, ठीक है, या FBA नहीं है, FBA एक टिक लग गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखते हैं BSR, ठीक है, BSR भी अच्छा है, आपके 2 टिक लग गए, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपने देखनी है रेटिंग यानी कि 200 से ज़्यादा है, आपका 3 टिक लग गया, ठीक है। चौथे नंबर पे आएंगे लिस्टिंग की एज 180 डेज प्लस है, ओके हो गया, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट कह लें कि आपने एक प्रोडक्ट ना क्या अमेज़न पे आपने हंट कर लिया, अब इसकी सोर्सिंग करते हैं, ठीक है, टाइटल कॉपी किया, फिर जाके आप पेस्ट कर देंगे, देखिए ये भी वालमार्ट से सोर्स कर रहा है, देखो मैंने बताया ना बहुत बंदे वालमार्ट से उठा रहे हैं, वालमार्ट से काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कि अगर आप थोड़ी सी ट्रिक यूज करके आप काम करते हैं ना तो कोई इशू नहीं आता। देखिए ये चीज, ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल रही है 3.23 थी ना, और यहाँ पे सेल हो रही है 15, पैक ऑफ 4 तो नहीं है, लेकिन पैक ऑफ 4 है, तो 3.23 मल्टीप्लाई बाय 4 ये बन रहा है 12.92, ठीक है। शिपिंग सॉल्व अमेज़न वो वालमार्ट हो गया तो 0, तो अमेज़न प्राइस है 15.85 देखिए अब यहाँ पे हमने ना प्रॉफिट नहीं हो रहा, देखिए अब ये -0.73 सेंट में ये लॉस में जा रहे हैं, ठीक है, इसको छोड़ देंगे हम, ठीक हो गया। तो ये था आज का सेशन, ठीक है। आपने पहले तो सबसे पहले किसी भी न्यू सेलर फाइंड करना है, न्यू सेलर फाइंड करके उसका स्टोर स्नाइप करना है, आपने जो मैं आपको बताई है डिफरेंट एक्सटेंशन वो लगा के ना वहीं से उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद जो आप लिस्टिंग सेलेक्ट करेंगे वो लिस्टिंग ओपन करनी है। लिस्टिंग ओपन करने के बाद जो 5-6 पैरामीटर हैं वो चेक करेंगे, अगर वो 3-4 टिक लगते हैं देन ओके है, ठीक है। आपने इनके बाय बॉक्स उसकी आपने उसका बाय बॉक्स चेक करना है,
यहाँ से आपके डाटा में जाके बाय बॉक्स चेक करना है कि भाई इस लिस्टिंग पे अमेज़न जो न्यू बंदे हैं, जो न्यू सेलर है, जिनका अकाउंट बिल्कुल ही न्यू है, उसको बाय बॉक्स दे रहा है या नहीं दे रहा। देखिए अब देखिए अब ये लिस्टिंग है, ठीक है, बाय बॉक्स बिल्कुल सही तरह से रोटेट हो रहा है, ठीक है, सबको मिल रहा है बाय बॉक्स। देखिए अब यहाँ पे देखिए, अब ये एक बंदा है बिल्कुल जीरो पे बैठा है, ठीक है, उसका ना रिव्यूज है ना रेटिंग है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो 3% बाय बॉक्स ले रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये अच्छी प्रोडक्ट है, इसमें अगर लिस्ट कर दे तो आपको बाय बॉक्स मिलने का चांस है, ठीक है। ये हो गया। जब आपने यहाँ पे आपके 5-6 टिक लग गए, उसके बाद आपने इसकी सोर्सिंग करनी है। सोर्सिंग के लिए आप इसका टाइटल कॉपी करेंगे, टाइटल कॉपी करके आपने पेस्ट करना गूगल पे पेस्ट करेंगे, उसके जितने भी स्लाइड्स हैं वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। आपने 1 बाय 1 करके ना स्लाइड देखने हैं, ठीक है। आपने फिर शीट में पुट करना है। शीट में पुट करने के बाद अगर तो उस प्रोडक्ट को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो आप उसको लिस्ट कर सकते हैं। अगर उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा तो उसको छोड़ दें, ठीक है, नेक्स्ट पे चले जाएं। देखिए इस पे ना सॉफ्टवेयर में इतना मज़ा नहीं आता, सॉफ्टवेयर से कुछ निकलता भी नहीं है, ठीक है। इसमें आपको हंटिंग जो है ना वो मैनुअल करनी पड़ती है, क्योंकि देखें, और मैनुअल करनी पड़ती है और दूसरी फास्ट करनी पड़ती है। अगर आप एक बार आपको 5 मिनट लगा रहे हैं ना उसको हर चीज़ देखने में, तो कह लें आपकी हंटिंग नहीं होगी, आपको 2 घंटे में शायद जाके एक प्रोडक्ट मिले, ठीक है। एक तो फास्ट एनालिसिस, ठीक है, पर दूसरा हंटिंग को प्रॉपर टाइम। अब मैं डेली बेसिस पे ना 3-4 घंटे देता हूँ हंटिंग को। अब भी आके ना फिर जाके यानी कि ना कोई 4-5 मिस्टेक अच्छी मिलती है, ठीक है, और उनको उनमें से ना 1-2 उनमें से अच्छी होती है, वो जाके मैं मिस कर देता हूँ, ठीक हो गया। तो हंटिंग को आपको शुरू में तो बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा ना, ठीक है। स्टार्ट में ऐसा भी पॉसिबल है आपको 4-5 घंटे में कुछ मिल ही ना रहा हो, ठीक है, स्टार्ट में ऐसा होता है, ठीक है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर आपका यानी कि अगर आपको एक अच्छा सप्लायर मिल गया, अच्छा सेलर मिल गया, जो सेलर सही से मेहनत कर रहा है, ठीक है, तो आपको हो सकता है कि आप ना 5 मिनट में आप उसके 3-4 प्रोडक्ट निकाल लें, ऐसा भी पॉसिबल है। तो मेरे अकाउंट पे जितनी भी लिस्टिंग हुई है ना, तो वो सारे ना यानी कि मैंने ऐसे ही फाइंड किए, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। तो इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। सलमान फर्स्ट भाई। ऑफ ऑल जी शुक्रिया आपका अली, माशाल्लाह से आपने बड़े अच्छे से गाइड किया, मुझे भी बहुत अच्छे से समझ आ रही है। अब लगने लगे ड्रॉप शिपिंग के एक्सपर्ट बन जाऊंगा मैं। नहीं देखिए, मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बस 2-3 महीने ही हुए हैं चलिए, पर माशाल्लाह से आपने अच्छे किया। अच्छा अली, एक मेरा क्वेश्चन ये था, आपने यू बाय एक वेबसाइट है, वहाँ से कभी सोच की है या उसका आइडिया है? यू बाय ना मेरी हंटिंग के दौरान आती बहुत दफ़ा है, लेकिन मैंने कभी उसको यूज़ नहीं किया, ठीक है। ये कोई खास वजह? क्या चीज़? कोई खास वजह है इसकी? खास वजह ये नहीं, असल में पता है क्या, हमारा ना स्टार्ट में ना थोड़ा सा हमारा लॉस हो गया था, ठीक है। क्यों? वो ना यानी कि हमने जो हमारा था ना सेलर, जो हमारा सप्लायर था, वो यानी कि ना उसने ऑर्डर ही फुलफिल नहीं किए। अब हमने एक प्रोडक्ट लगाई, ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट की बात है, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, बिल्कुल स्टार्ट में ना मैंने एक प्रोडक्ट रन की, ठीक है, उसका सप्लायर देखा, ठीक है, मुझे यानी कि ना वो हर चीज़ वैलिड लगी, ठीक है। मैंने उसको हट कर यानी कि उसको लिस्ट कर दिया। लिस्ट करने के 1 घंटे बाद ही उसके ना यानी कि आई थिंक कितने ऑर्डर थे, 9 थे या 10 थे, मुझे आगे ऑर्डर आ गए, ठीक है। अब जब मैंने वो 9-10 ऑर्डर उस सप्लायर पर जब मैंने प्लेस किए ना, तो वो उसने ऑर्डर वो यानी कि ना फुलफिल नहीं किए, यानी कि वो बार-बार यानी कि ऑर्डर कैंसिल कर रहा था, फिर ऑर्डर कैंसिल कर रहा था, ठीक है। तो फिर मैंने देखा यार ये यानी कि ना मल्टीपल सप्लायर में ना गेम बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो आप ना कोई यानी कि मेन 3-4 पकड़ लें, ठीक है, और आप उनसे काम करें। हाँ, अगर आपने न्यू बंदे से काम करना है तो उसका तरीका ये है कि आप उस पर ना पहले एक प्लेस करें टेस्ट ऑर्डर, ठीक है। टेस्ट ऑर्डर ये है कि आप यानी कोई छोटी सी चीज़ वहाँ से ऑर्डर कर लें, ठीक है, $2 की हो, $3 की हो, $5 की हो, $10 की हो, तो कोई भी चीज़ एक ऑर्डर कर लें, ठीक है, किसी भी एड्रेस में शिप कर दो, ठीक है। और फिर देखेंगे अगर क्या ये सप्लायर वैलिड है, आपका जो आप इस पर कार्ड लगा रहे हैं, कार्ड ले रहा है, ऑर्डर सही से फुलफिल कर रहा है, कहीं ऑर्डर कैंसिल तो नहीं कर रहा, ठीक है। और दूसरी ये चीज़ कि क्या ये ट्रैकिंग दे रहा है, ट्रैकिंग मेन इशू तो ट्रैकिंग का होता है ना, ठीक है। तो आपने ये जब किसी नए बंदे से काम करना है, मतलब किसी नए सप्लायर से जब आप काम स्टार्ट करते हैं, तो आपने सबसे पहले उसको टेस्ट करना है, ऐसे आपने उसकी हंटिंग ही नहीं करनी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर आना कोई मसला नहीं है,
ऑर्डर आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपने गलत प्रोडक्ट के ऑर्डर आना आ गए तो वो आपके ना कहते हैं गिची में बूथ है, ठीक हो तो वो उल्टा आप फंस जाएंगे, काम खराब हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ना उसको टेस्ट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नए सप्लायर से काम करना है, उस पर आप कोई चीज़ ऑर्डर करें और उसको ना देखें कितने टाइम में ट्रैकिंग दे रहा है, आपका पेमेंट मेथड जो आप यूज़ कर रहे हैं, आपका कार्ड ले रहा है, तीसरी चीज़ पे ऑर्डर कैंसिल तो नहीं कर रहा, ठीक है। चौथी चीज़ जो उसने टाइम दिया है वो उस टाइम पे ऑर्डर डिलीवर कर दिया है या नहीं डिलीवर कर रहा, ठीक है। अगर ये 4-5 टिक लगते हैं देन आप ओके है, आप उससे बात कर सकते हैं। सही है। अच्छा अली, दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो लिस्टिंग है उसके ऊपर मिनिमम और मैक्सिमम कितने सेलर्स आने चाहिए? इस्लाम भाई ये ना ये भी एक कह लें कि पैरामीटर है जो यानी कि ना सेट लोगों ने किया हुआ है, लेकिन ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि उसको कितने सेलर हों, बेशक उस 50 बंदे भी हों। तो मैंने तो उस लिस्टिंग पे भी सेल उठाई है जहाँ पर 60 बंदे थे, ठीक है। अब 60 बंदे आपको ना देखने में तो लग रहा होगा 60 बंदे बेच रहे, लेकिन ये देखिए उसमें एक्टिव कितने बंदे हैं। अब एक बंदा है, ठीक है, उसने अब 200 लिस्टिंग की हुई है। अगर एक लिस्टिंग में कोई बंदा उसके ऊपर आ गया, अगर तो उसका रीप्राइसर लगा हुआ है फिर तो वो प्राइस खुद कम हो जाएगी। लेकिन अगर उसका रीप्राइसर कम नहीं लगा, अगर उसने रीप्राइसर यूज नहीं किया हुआ, ठीक है, अब 200 लिस्टिंग है, अगर वो एक करके देखने बैठे उसका 800 यहीं पे चले जाएंगे, काम कब करेगा वो, ठीक है। तो जो हाई लेवल लिस्टिंग होती है ना, जिसमें यानी कि 100 बंदा बैठा होता है, 200 बंदा बैठा होता है, तो आप ये दौर देखें उसमें से एक्टिव 3-4 होते हैं, या पॉसिबल है उसमें से कोई भी एक्टिव ना हो। अब मैंने लिस्टिंग की हुई है, उसमें अब 40 सेलर बैठे हैं, ठीक है, उसमें से एक्टिव कोई भी नहीं है, सारी सेल मैं उठा रहा हूँ, ठीक हो गया। तो ये नंबर ऑफ सेलर मैटर नहीं करते। कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और मिनिमम की कोई लिमिट है कि मिनिमम कितने हो तो टारगेट किया जाए? मिनिमम ये है कि बस ये देखना होता है कि आपने वो जो आप प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, बस वो यानी कि ना पीएल ना हो, ठीक है। आप यानी कि 4+ कर लें, ठीक है, या 4+ कर 3+ कर लें, आप 4+ करें तो बेस्ट है। 4 से ज़्यादा बंदे बेच रहे हो तो इसका मतलब पीएल नहीं है, ठीक है। बस ये चेक करना कि पीएल जो प्रोडक्ट है ना, पीएल की ना हो प्रोडक्ट ना, क्योंकि जिसमें एक दो बंदों ने लिस्ट किया हुआ होता है तो वो 90% चांस होता है कि वो यानी कि ना वो प्रोडक्ट हो पीएल की ना। तो बस यही थोड़ा ध्यान रखना होता है कि वो प्रोडक्ट पीएल की ना हो। बस बाकी तो आप जितने बड़े सेलर हो उसमें से एक्टिव बहुत कम होते हैं, ठीक है। आपको देखने में लग रहा होगा कि इसको 60 बंदा बेच रहा है, आप कहेंगे भाई 60 बंदे को मैं कैसे कम्पीट करूंगा, जब ऑन द अदर हैंड 60 बंदा एक्टिव नहीं होता, उसमें से जो एक्टिव होंगे वो एक बंदा होगा, ठीक है, 2 होंगे। अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लिस्टिंग है 4 हो जाएंगे बस। जो अब तक इनके जो मुझे सबसे मोस्ट एक्टिव लिस्टिंग मुझे मिली है, तो मैक्सिमम यानी कि ना उसमें थे 8-9 बंदे एक्टिव थे, ठीक है। तो मैंने वहाँ से भी सेल उठाई है। कैसे सेल उठाई है, मैंने लगा दिया रीप्राइसर, वो सारे न्यू थे, ठीक है, वो हम न्यू या फिर कम्पीट कर रहे थे, अब उनको रीप्राइसर का नहीं पता था, मेरा रीप्राइसर लगा हुआ था, तो ठीक है। तो अगर आपके पास टेक्निक है ना तो सेल उठाना कोई मसला भी नहीं है, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा सा ना आप प्रैक्टिस हो तो जितनी चाहे आप सेल उठा सकते हैं, यही तो मजा है ड्रॉप शिपिंग का। सेल इसमें आपके हाथ में होती है। बहुत शुक्रिया अली, आपने बहुत अच्छे से गाइड की है। आई होप सो बाकी को भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। जी जी तो हमारे टीचर इसी तरह से ही हमें सिखाते हैं, तो हमने चीज़ें बन जाए। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें इसके बारे में। अब तक आज जो जितनी चीज़ें हम डिस्कस की हैं, कोई कुछ भी समझ नहीं आया या पूछना है तो आप पूछ लें। अली भाई मेरा एक सवाल है। जी जी पूछे। अगर हम कोई प्रोडक्ट ढूंढ लें और सप्रेस लिस्टिंग और कोई भी सेलर ना बेच रहा हो, तो उस लिस्टिंग में क्या करना चाहिए? अगर कोई भी सेलर नहीं बेच रहा तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। अब उस लिस्टिंग में आप अकेले ही हैं मैदान में, जितनी भी सेल आएगी सारी आप उठाएंगे, लगा दें चुप करके। चले ये बेहतर हो गया। जी। अब अगर आप ऐसी लिस्टिंग होती है जो अमेज़न पे आउट ऑफ स्टॉक होती है, ठीक है। ये मैंने ना नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें मैंने बताया था। चलिए अब आपने बात कर दी, मैं बता देता हूँ। जो ऐसी लिस्टिंग होती है ना जिसमें कोई भी नहीं बेच रहा, ठीक है, उसका यानी कि ये तो कह लें कि आपका बोनस है, ठीक है। आपने कीपर में जाना है और कीपर में चेक करनी है कि हाईएस्ट प्राइस कितनी गई है, ठीक है। आप ग्राफ आ रहा होता है ना, मैं दिखाता हूँ आपको। जी। आपने ना यहाँ से हाईएस्ट देखनी है कि भाई पिछले 3 महीने में या पिछले 1 साल में हाईएस्ट कितनी गई है,
ठीक है, आपने फिर उस हाईएस्ट प्राइस पे लिस्ट करनी है ताकि यानी कि फिर आपको ना प्रॉफिट भी अच्छा हो। चलिए काम सही हो गया। जी, अब देखिए अब ये है ना, तो आप इसमें देखिए अब हाईएस्ट इसकी यहाँ पे आप है 40, ठीक ठीक है। है, एफबीएम करते हैं तो 42 है, ठीक है। अब देखिए हम जी ये लिस्टिंग 42 पे हाईएस्ट पे है, तो आप जब आप ऐसे लिस्टिंग जहाँ पे यानी कोई भी नहीं बेच रहा, जब आप उसको लिस्ट करेंगे तो आपने ये प्राइस डाल दिए, ठीक है, 42 पे लिस्ट करेंगे आप। ठीक, सही हो गया, शुक्रिया। और कोई किसी का क्वेश्चन है तो वो भी कर लें, देन फिर मीटिंग एंड करते हैं। चलिए अली, आई थिंक से सबको क्लियर हो गया। बाकी सेशन को कंक्लूड करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छे से गाइड किया। चलें ठीक है सलाम, ठीक है, फिर मैं फिर एंड कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन होगा तो फिर आप मुझे ना किसी को क्वेश्चन हो भी सही है, जी बाद में कोई वो क्वेश्चन आ ग्रुप, जाता है तो आप जस्ट ना मुझे वॉइस तो सेंड कर देंगे तो मैं उसको आंसर कर दूँगा, ठीक है। जी वो ग्रुप में ही पूछ लेंगे। बाकी जैसे ही कन्वर्ट हो जाए ना तो आप फिर काइंडली से रिकॉर्ड तो ग्रुप में सेंड कर दीजिए। चलिए ठीक है, मैं ना वो जो